हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार के छोटे से डिटेल से करंट अफेयर्स के सेशन में, जहां पर हम कल तक के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, who became the youngest ever cricketer to be picked in the IPL auction। आईपीएल की नीलामी है 2025 की, इसके यंगेस्ट, इसकी नीलामी में चुने जाने वाले जो यंगेस्ट प्लेयर है वो कौन हो जाते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कौन हो जाते हैं? हाँ, नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम हो जाता है इनका? वैभव, वैभव सूर्यवंशी जी। ये जो वैभव सूर्यवंशी है ये मात्र 13 साल के हैं। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। आईपीएल में खेलेंगे और नलायको शर्मा जाओ, तुमसे नोट्स भी नहीं बन रहे मेरे कहने से, बार बार कहने से, है ना। रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो तुम, दुष्ट प्राणी हो। और ये 13 साल की उम्र में आईपीएल खेल रहे हैं, है ना। अच्छा, आईपीएल से एक और क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, पर रिवीजन करो तो याद आए। क्या? मैंने कल या परसों की क्लास में ही आपको कराया था। जो ऋषभ जो ऋषभ पंत है, जो हमारे क्या हो जाते हैं, ऋषभ पंत, ये आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी है। ये 27 करोड़ में ये किसके तरफ से खेलेंगे? लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से ये खेलने वाले हैं। सेकंड नंबर पे कौन थे? श्रेयस अय्यर थे, जो 26.75 करोड़ में पंजाब की टीम से खेलेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? अगला प्रश्न है, which portal or app has been launched by Dharmendra Pradhan to empower educators with skill required to meet the evolving demands of 21st century classrooms? 21वीं सदी की कक्षाओं की उभरती मांग को पूर्ण करने के लिए अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन हो जाते हैं एजुकेशन मिनिस्टर हमारे? धर्मेंद्र प्रधान जी। इनके द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप में होगा क्या? इसमें स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी टीचर्स को, है। देख रहे हो, अभी तक बच्चों के लिए ऐप आ रहा था, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने टीचर्स को भी कि नहीं नहीं भाई, तुम्हें भी स्किल की जरूरत है, तो उनके लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया है कि भाई अब हमारे इवोल्व होते जा रहे हैं क्लासरूम, आप पीछे रहते जा रहे हो, तो आपको भी स्किल की जरूरत है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पोर्टल का नाम क्या है? किसको स्किल प्रोवाइड करा रहा है? टीचर को। तो नाम क्या होगा इसका? नाम है इसका द टीचर ऐप। क्या नाम हो जाता है? द टीचर ऐप। सिंपल है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी याद रख लेना, हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हो जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, which campaign has been launched against gender violence by शिवराज सिंह चौहान? जो शिवराज सिंह चौहान ने लैंगिक हिंसा के विरोध में कौन सा अभियान शुरू किया है? आपसे क्या पूछ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने लैंगिक हिंसा जो होती है, जो जेंडर वायलेंस होता है, इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है क्या? नई चेतना पहल बदलाव की। नई चेतना पहल बदलाव की। अभी भी कितना ज्यादा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ क्या, हर जगह ही होता है वैसे तो, पर फिर भी अगर हम देखें, अगर हम किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो हमको लगता है कि नहीं नहीं अरे ऐसा कहाँ होता है, अब तो सब कुछ इक्वालिटी है, ये है वो है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर हम यही बात किसी रूरल एरिया में, किसी थोड़े जो बैकवर्ड एरिया है वहां पर जाके देखें, तो हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हाई लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन है तो मेट्रो सिटीज में भी, लेकिन अगर बैकवर्ड एरिया में देखिए तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है आज भी। ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या था हमारा? यूनियन मिनिस्टर ने जो शिवराज सिंह चौहान जी हो जाते हैं, हाँ ये क्या हो जाते हैं? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन्होंने इस पोर्टल को, इस कैंपेन को लॉन्च किया है, और ये इसका थर्ड एडिशन है। पोर्टल नहीं, कैंपेन को लॉन्च किया है। अच्छा, क्यों लॉन्च किया है? तो 25 नवंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? हाँ, फटाफट से बताओ मुझे, क्या सेलिब्रेट किया था? क्या सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट विमेन। ये डे हमने सेलिब्रेट किया था कि जो महिलाओं के विरोध में, महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है वो खत्म होनी चाहिए। उसके उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। कल ही की क्लास में हमने पढ़ा था कि एक और चीज इसी दिन के, इसी ओकेजन पे लॉन्च की गई थी, वो क्या थी? अब कोई बहाना नहीं।
ये कैंपेन लॉन्च किया था, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया था? अन्नपूर्णा देवी जी ने। अन्नपूर्णा देवी, जो क्या हो जाती है, हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हो जाती है। और उसी ओकेजन पर शिवराज सिंह चौहान जी ने ये नई चेतना को लॉन्च किया है। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, अगला प्रश्न है हमारा, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव विच प्रोजेक्ट टू डिजिटलाइज एंड स्ट्रीमलाइन पेन सर्विस मेकिंग them फास्टर, मोर सिक्योर एंड इको फ्रेंडली। अभी हाल ही में जो पेन कार्ड है, अभी हाल ही में जो हमारा केंद्रीय मंडल है, उसने पैन कार्ड की जो सेवा है उनको और सुव्यवस्थित करने के लिए और तेजी से काम करे और सुरक्षित हो, इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है? पेन 2.0 प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिसेंटली नाडा हैज सस्पेंडेड इंडियाज रेसलर बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया क्या है? रेसलर है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो अभी हाल ही में जो नाडा है, सॉरी, अभी हाल ही में जो नाडा है, नाडा ने क्या कर दिया है, हमारे जो रेसलर है बजरंग पुनिया जी, इनको बैन कर दिया है। आपसे पूछ रहा है कितने साल के लिए बैन किया है, तो इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये नाडा क्या हो जाता है, ये नाडा जो है ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि जो डोपिंग होती है, डोपिंग मतलब अगर जो एथलीट्स क्या करते हैं ड्रग्स लेके वो और मतलब एनर्जी ले आते हैं, है ना, थकते नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्या करते हैं वो ड्रग्स का यूज कर लेते हैं, जो इलीगल मेडिसिन है जो यूज नहीं करनी होती उनका यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए उस पे जांच रखने के लिए उसकी कि ऐसा ना हो, कोई भी धोखाधड़ी ना हो स्पोर्ट्स में, फेयर स्पोर्ट्स रहे, उसके लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है। अच्छा, ये बनाई कब गई थी? ये बनी थी यूनियन गवर्नमेंट अंडर नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022। इस एक्ट के तहत ये 2022 में बनी थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं वो जाते हैं न्यू दिल्ली में। जैसे इंडिया में नाडा है, ऐसी वर्ल्ड लेवल पर वाडा होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हु रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, इसके हेड कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डॉक्टर जतिरथ रघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जतिरथ रघवेंद्र जोशी बन गए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेड। अब ये जो ब्रह्मोस क्या है, फटफट से देख लेते हैं, ये हो जाती है हमारी क्रूज मिसाइल। पता होगा सभी बच्चों को, क्रूज मिसाइल ही हमारी हो जाती है। इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा? क्योंकि ये जॉइंट प्रोग्राम है किसका? हमारे डीआरडीओ का और रशिया के एनपीओएम का, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा। ब्रह्मोस मतलब, हमारे यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया की? ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र से ब्रहा आया और रशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है मोस्कोवा, मोस्कावा। मोस्कावा यहाँ से क्या आया? मोस आया, तो दोनों मिलके क्या बन गई? ब्रह्मोस। क्लियर? नाम भी याद रख लेंगे हम। और ये जो हमारी ब्रह्मोस एरोस्पेस है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? नई दिल्ली में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द बुक रिसेंटली द बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन रिटन बाय whom हैज बीन रिलीज। अभी हाल ही में बुक रिलीज हुई है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन। आपसे पूछा है इसके ऑथर कौन है, इसके राइटर कौन है, तो ये कौन हो जाती है? ये हो जाती है मनिक कोटवाल। मनिक कोटवाल कौन है? जो आशुतोष कोटवाल है, इनकी मदर हो जाती है मनिक कोटवाल। ये आशुतोष कोटवाल कौन है? तो ये क्या हो जाते हैं? इंडियन ओरिजिन के। क्या हो जाते हैं ये? इंडियन ओरिजिन के, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन फिजिस्ट हो जाते हैं। अमेरिकन फिजिस्ट हो जाते हैं, यानी कि साइंटिस्ट हो जाते हैं फिजिक्स की फील्ड में, और ये पार्टिकल की रिसर्च पर ही काम करते हैं। इनकी मदर ने इनके ऊपर ये बुक लिखी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या भी हो जाता है, जो हिग्स बोसोन पार्टिकल होते हैं इनको हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेगा कि गॉड पार्टिकल के नाम से किसको जानते हैं, तो हिग्स बोसोन को जानते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, वेयर हैज द 10th मीटिंग ऑफ द इंडिया यूपीयू एनर्जी पैनल हेल्ड। तो अभी हाल ही में इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो एनर्जी पैनल की मीटिंग है, आपसे पूछ रहा है कहां पर हुई है? 10वां एडिशन है इसका, ये हुआ है कहां पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहां पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये मीटिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, रिसेंटली जो नरसपुर नरसपुर क्रोक्रेट
लेस है, नरसपुर क्रोकेट लेस है, जो ये लेस है, आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। जीआई टैग आपको पता होगा क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यानी कि जब जिस इससे क्या पता लगता है कि वस्तु की जो ज्योग्राफिकली जो वस्तु है वो कहाँ से बिलोंग करती है, और एक ये यूनिक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, या जीआई टैग। ठीक है। अब ये कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनेक्ट किया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। एक्ट कब आया था? 1999 में। और ये लागू हुआ था कब? 2003 में। 2004 और 5 में जो पहला जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग दार्जिलिंग की टी को दिया गया था। ये भी आप बात याद रखेंगे। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली अनवील द कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 75th? अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया था ना हमने 26 ऑफ नवंबर को। हाँ, 20 और इसकी क्या थी इस बार? 25th 75वीं एनिवर्सरी थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आपसे पूछ रहा है कि हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा कौन सी वो दो लैंग्वेज है जिनमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को रिलीज किया गया? तो अभी हाल ही में जो क्या हो जाती है, संस्कृत हो जाती है और मैथिली, इन दोनों लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को रिलीज किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और इसके साथ साथ एक 75 रुपए के कॉइन का पोस्टेज स्टैंप यानी कि डाक टिकट को भी लॉन्च किया गया है। आज के लिए आप सभी लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ये हो जाता है क्या? आपको बताना है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में मेंशन है, और इन प्रेजेंट अभी फिलहाल उसमें कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है, कितनी लैंग्वेज है और किस शेड्यूल में मेंशन है। आपको इसका आंसर देना है कहां पर? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, शिद्दत के साथ मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।